तो हमारे निर्णय अनुसार और जहां तक हमने पढ़ा है उसके अनुसार वो वीर की साधना, हनुमान जी के उस वीर की साधना उन्होंने की है, जो वीर की साधना से वह किसी का भी भविष्य जो है स्वतः ही बता देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। सच कभी छिपता नहीं और मकड़ाई एक्सप्रेस 24 कभी रुकता नहीं। दोस्तों, मैं हूं चौधरी मोहन गुजर और आज एक खास मुलाकात हम करने जा रहे हैं। हमारे ही अपने हरदा जिले के रहटगांव के पंडित श्री प्रेम साई जी महाराज, जो लगातार पिछले 10 वर्षों से धार्मिक अनुष्ठान करते हैं विश्व के कल्याण के लिए, और वर्तमान में यह नर्मदापुरम में हरियाली वहाँ पर निवास करते हैं और वहाँ पर बगलामुखी धाम है और वहीं पर पूजा अनुष्ठान का काम करते हैं। लेकिन इस समय हम हमारे पास मौजूद है और हम उनसे चर्चा करने जा रहे हैं बगलामुखी धाम के बारे में, और इसी के साथ में जैसे बगलामुखी और बागेश्वर धाम दोनों नाम एक ही राशि से हैं, और बागेश्वर धाम का नाम तो आप विश्व में विख्यात है, जन जन तक है। लेकिन जिस प्रकार कम समय में बागेश्वर धाम का नाम विश्व में प्रसिद्ध हो गया और आज उनकी कथाओं में लाखों की संख्या में जनता उनको सुनने और उनको देखने के लिए जाती है। आखिर बागेश्वर सरकार के पास ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जिनके कारण वह चमत्कार दिखाते हैं, उसको जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लंबे समय से प्रेम साई जी महाराज धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कथाएं करते हैं और विश्व कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। एक खास बात और हम बता दें कि प्रेम साई जी महाराज पिछले 3 वर्षों से नंगे पैर रहते हैं। उन्होंने चप्पल और जूतों का त्याग कर दिया है और इनका ऐसा मानना है कि गौवंश को बचाना है। जिस दिन गौवंश सही जगह पर सुरक्षित हो जाएगी, उसके लिए आम आदमी आगे आएगा, सरकार आगे आएगी और उनकी दशा और दिशा सुधर जाएगी, उस दिन में चप्पल पहनेंगे। मतलब देखो, बहुत बड़ी बात है चप्पल त्याग करना। आज धूप बारिश हर जगह ये नंगे पैर भी चलते हैं, मतलब बहुत बड़ा त्याग है। इसी के साथ अब हम जानेंगे बगलामुखी धाम नर्मदापुरम के पंडित प्रेम साई जी महाराज से उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे सबसे पहले तो उनका परिचय, और उसके साथ ही जानेंगे कि बागेश्वर धाम में जो चमत्कार होते हैं उसके पीछे क्या सिद्धियां उनके पास है। जय माई की सभी को मैं मकड़ाई समाचार का बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आज मेरे समक्ष आप आए हैं। पहली चीज तो बगलेश्वरी धाम के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि ये माँ बगलामुखी का एक ऐसा स्थान है, यहाँ साक्षात माँ बगलामुखी विराजती है, क्योंकि शक्ति तो उन्हीं में है, हम तो केवल निमित्त मात्र है। लेकिन माँ भगवती की अष्टधातु की प्रतिमा को मैं प्रतिमा ना मानते हुए उन्हें अपनी माँ मानता हूँ और मैं उनमें वो माँ का भाव रखता हूँ, इसलिए वो माँ मेरे समक्ष रहती है। आए दिन वो किसी न किसी रूप में आ जाती है, चाहे वो हवन हो, चाहे वो मूर्ति में माला गिराने के समान हो, और वहाँ जो भी भक्त आता है उसका जो है बस मन से जो इच्छा करता है वो इच्छा उसकी पूरी हो जाती है और माँ भगवती कल्याण करती है। और दिव्य अनुष्ठानों के माध्यम से माँ बगलामुखी के कई प्रयोगों को साधा जाता है हमारे द्वारा। बागेश्वर धाम के बारे में, इसमें बागेश्वर धाम का देश और दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध है, विख्यात है। आखिर क्या सिद्धियां है? मैं सबसे पहले तो मकड़ाई समाचार की तरफ से बागेश्वर धाम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। और बड़े मुंह से छोटे मुंह से बड़ी बात करना तो बहुत वो है, लेकिन अध्ययन की बात किया जाए, शास्त्र सम्मत बात किया जाए तो बागेश्वर धाम और छतरपुर में ऐसे कई संत हैं जो ऐसे दिव्य चमत्कार करते हैं जो वाकई में शास्त्र में है, इसे नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि महाविद्याओं में और तंत्र साधनाओं में कई प्रकार की साधनाएं दी गई है, कई गुण रहस्य की बातें गई है, संतों के द्वारा भी कई पूर्व के कई संत है। पहले आपने देखा होगा कि संतों को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होती थी, केवल ध्यान लगाते थे, वो एक दूसरे संत से आपस में बात कर लेते थे। तो ये कोई उस समय कोई मोबाइल तो चलता नहीं था या कोई कंप्यूटर तो चलता नहीं था, उस समय आध्यात्म शक्ति, चिंतन की शक्ति और अपने मन से निकलने वाली तरंगों से जो बातें की जाती थी, इसलिए संत एक जगह से दूसरी जगह बातें करते थे, क्योंकि ये सब साधनाओं का तरीका है।
आज योग, तंत्र, मंत्र, यंत्र, इन चीजों का बड़ा महत्व है। उन्हीं के साथ में हम एक महासिद्धि आपको बताएंगे जो बागेश्वर के पास है, पांडवकर सरकार के पास है। यह है वीर की साधना। 52 वीर भी होते हैं, भैरव वीर भी होते हैं, उसके बाद में हनुमान जी के अष्टवीर भी होते हैं, रुद्र के वीर होते हैं। उसके बाद में आपने सुना होगा अप्सराएं, कुछ अप्सराओं की सिद्धि भी होती है। अप्सराओं के बाद में कुछ यक्षणियों की सिद्धि होती है, कुछ पिशाचिनियों की सिद्धि होती है। अधिकतर लोग कहते हैं कि महाराज जी के पास कर्ण पिशाचिनी है। पहली बात तो मैं बिल्कुल नकारूंगा, कर्ण पिशाचिनी नहीं है, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी का अंत बहुत दुखदायी होता है। दूसरी चीज है, कुछ कहते हैं कि योगिनी यक्षणी सिद्धि है, तो वो भी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर वो योगिनी यक्षणी सिद्धि करते तो वह हनुमान जी को नहीं करते, क्योंकि हनुमान जी के सामने कोई भी नहीं आता। हम कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो पिशाच कैसे आ जाएगा हनुमान जी के सामने? उसके बाद व्यासपीठ की भी मर्यादा है, व्यासपीठ पे दरबार लगता है, तो कैसे आ जाएगा? कोई नहीं आ सकता, यक्षणी भी नहीं है। फिर लोग कहते हैं कि उनके पास में अप्सरा सिद्धि होगी। अप्सरा सिद्धि हो ही नहीं सकती। अगर अप्सरा सिद्धि होती तो वह काम लिप्त हो जाते, है ना, जो कि उनके शरीर से कहीं तक नहीं दिखता कि वो वासना रहित है। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि वो उनके ऊपर अप्सरा सिद्धि भी नहीं है। तो हमारे निर्णय अनुसार और जहां तक हमने पढ़ा है उसके अनुसार वो वीर की साधना, हनुमान जी के उस वीर की साधना उन्होंने की है, जो वीर की साधना से वह किसी का भी भविष्य जो है स्वतः ही बता देते हैं। और ये बहुत पुरानी परंपरा है, बहुत पुरानी सिद्धि है, जो आज भी बरकरार है। मंत्र आज भी जीवित है, भगवत गीता आज भी ब्रह्मांड में है। और साक्षात तो मैं ये कहूंगा कि वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है कि महामृत्युंजय जो जप है वो मुर्दे के अंदर भी जान दे देता है। जब महामृत्युंजय मंत्र में इतनी शक्ति है तो फिर वेदों में तो अनेकों मंत्र है, उनमें सिद्धि क्यों ना होगी? बस साधने वाला होना, साध लेगा तो स्वतः ही करेगा। बागेश्वर जी वीर की साधना करते हैं। वीर की साधना अगला पिछला बताने वाला जो वो है। और अधिकतर आपने देखा होगा बागेश्वर धाम जो होते हैं वो बतासे का हवन करते हैं। और जहाँ तक मेरा ज्ञान है बतासे के हवन में, वीर की साधना में बतासे का हवन जो है स्वतः ही बात है। मीठा हवन करना स्वतः ही बात है, त्रिमधु से हवन करना स्वतः ही बात है। इनके चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं उन्हें वीर की साधना के समक्ष में मानता हूँ। और वीर जिसने साध लिया वो स्वयं हनुमान जी के करीब हो जाता है। आप जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उनके पास भी वीर की साधना थी, जिसके माध्यम से वे हनुमान जी से प्रतिदिन वार्ता करते थे, हनुमान जी से मिलते थे। आपने कई बार हनुमान जी का जिक्र तुलसीदास जी के द्वारा किया गया। तुलसीदास जी ने बताया कि मुझे हनुमान जी ने ये प्रेरणा दी, वो प्रेरणा दी। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ऐसी साधना की थी, जो साधना आज जो है जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी के पास भी है। वही सिद्धि आज बागेश्वर के पास भी है, वही पांडवखर है, और अनेकों संत ऐसे जो गांव में बैठे उनके पास भी है। लोग कहते हैं कि पब्लिसिटी पाने के लिए इस प्रकार ये करते हैं, ये माइंड रीडिंग का काम है। माइंड रीडिंग का अगर मनोचिकित्सा है और मनोचिकित्सा से वो अगर माइंड रीडिंग करते हैं तो इतने बार उनकी परीक्षा की गई, वो परीक्षा कैसे सफल हो गई? मैं खुद बागेश्वर धाम होके आया हूँ और मैं खुद बागेश्वर का मैंने वहाँ पे जो है चमत्कार देखा है, क्योंकि मैं खुद साधक हूँ। साधक कभी इन चीजों पे सहज विश्वास नहीं करता जब तक वो एक साधक की परीक्षा ना ले ले। मैंने खुद ने बागेश्वर धाम में उस चीज का अनुभव किया है। मेरी जो इच्छा थी वो इच्छा स्वतः ही बागेश्वर धाम जी के द्वारा मुझे बताई गई। तो मैं इस चीज पे बिल्कुल सहमत हूँ कि वो कोई पब्लिसिटी नहीं करते। उनके पास जो भी है वो हनुमान जी की कृपा है। और मैं कहता हूँ कि वहां पर साक्षात हनुमान है, हनुमान जी वहां विचरण करते हैं। दर्शन करने वाला होना स्वतः ही दर्शन कर लेगा। और भी बहुत से ऐसे साधु संत हैं, है ना, जिनके पास शक्तियां हैं, जिन्होंने बहुत से तप किया है, वह लोग चमत्कार नहीं दिखाते। बाबा जो बागेश्वर धाम है वही सब चमत्कार क्यों दिखा रहे? आप एक बात बताइए, किसी का भविष्य बताना कहाँ का चमत्कार है? वो तो खुद कहते थे कि कोई चमत्कार हमने नहीं किया। किसी का भविष्य बताना कोई चमत्कार नहीं होता। वो तो आपका भविष्य बताकर उसको सुधारने का एक मार्ग बता रहे हैं, सुधारने की भी कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं। वो केवल मार्ग आपको बता रहे, चलना आपको है। वो आपको केवल मार्ग ये बता रहे हैं कि इस रास्ते से मत जाना, इस रास्ते पे खतरा है। ये बात बोले, चमत्कार का दावा उन्होंने आज तक नहीं किया। रही बात
वो कहते हैं भूत बाली यादा, तो हम पहले ही कह चुके हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुना दे, हनुमान जी का जब नाम होता है, भगवान का कीर्तन होता है, वहां भूत पिशाच डाकनी शाकनी ये कोई नहीं आता, क्योंकि भगवान का नाम हो रहा है, हनुमान जी का वरदान है हनुमान जी के नाम में। तो वो कहीं ना कहीं भी किसी प्रकार का कोई चमत्कार का दावा वो नहीं करते हैं, वो तो केवल कृपा का दावा करते हैं, और कृपा का दावा है, कृपा है तो वहां पे इतने लोग संख्या में जा रहे हैं। कृपा नहीं होती तो वहां कोई नहीं जाता, कृपा है इसलिए वहां हजारों संख्या में लोग जा रहे हैं। पहली बात तो मैं ये कहूंगा। दूसरी बात ये कहूंगा कि जो वो जिस प्रकार से वो लोगों का भविष्य बता रहे हैं, जो कोई आज समय से नहीं है, कई संत पहले भी हुए हैं जो भविष्य जान जाते थे, कई संत ऐसे हुए हैं। अभी मैं आपको कहता हूं कि योग, जैसे हमारे रामदेव महाराज जी जो योग करते हैं, तो योग से शरीर स्वस्थ होता है। तो अगर रामदेव बाबा जी आपसे कहें कि ये योग कर लो तो आप स्वस्थ हो जाओगे, तो वो योग आपको करना पड़ेगा। रामदेव बाबा करने से आप स्वस्थ थोड़ी नहीं हो जाओगे, वो आपको मार्ग देंगे। इसी तरीके से हम एक चीज और आपको बताते हैं, कई ऐसे संत हुए हमारे संसार में, कई ऐसे, जैसे हमारे क्षेत्र में प्रसिद्ध स्थान है कान्हा बाबा जी, है ना, संत कान्हा बाबा जी का स्थान है। कई ऐसे संत हुए जो साक्षात आज भी है, गोदमाल टेकरी में संत हुए हैं, उसके बाद में आप गोंदेगांव गंगेश्वरी में संत हुए है ना, मेरे खुद के गुरु जी सियाराम दास जी महाराज जी हुए, जो किसी का भविष्य स्वतः ही बता देते हैं। अरे आप इतना तो छोड़ो, आपने देखा होगा कि कई ऐसे हाथी वाले बाबा आते हैं, आपके घर के सामने आते हैं, आपका हाथ पकड़ते, आपकी पूरी बातें आपके मुंह पे कह के चले जाते हैं। तो क्या वो कोई चमत्कार कर रहे हैं क्या? वो एक सिद्धि है, वो सिद्ध उनमें कर चुके हैं, वो कृपा के माध्यम से वो आपका भविष्य बता रहे हैं और आपको मार्ग बता रहे हैं। बागेश्वर दरबार में जो हो रहा है वो बहुत उत्तम हो रहा है, किसी प्रकार से कोई गलत नहीं है। बंगलामुखी धाम के प्रसिद्ध प्रमुख पंडित प्रेम साई जी महाराज ने बताया कि आखिर बागेश्वर धाम के पास कौन सी शक्ति है, यह हमें बताया। इसी के साथ